नमस्कार दोस्तों। कैंसर एक बीमारी नहीं है। मैंने इस वीडियो का ये टॉपिक रखा है। तो फिर कैंसर है क्या? फिर बहुत सारी तरह की चीज़ें निकल के आती है कि कैंसर है नहीं, कैंसर बनाया हुआ है डॉक्टरों का, कैंसर गोलियां बेचने के लिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन वो सत्य नहीं है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, मैंने ये बोला है। जैसे मान लो टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया या कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो वो एक बीमारी है। वैसा कैंसर एक बीमारी नहीं है कि भाई कैंसर हो गया एक बीमारी है, इसका ये ट्रीटमेंट दे दो ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। कैंसर बीमारियों का समूह है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियां जो एक से लक्षण रखती हो या कुछ खास फीचर रखती हो, उनको हम कैंसर कहेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्राणी मात्र एक तरह का ग्रुप है। उसमें चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, चाहे आदमी हो, ये सारे प्राणी ग्रुप में आते हैं। फिर इसमें देखो अलग अलग वैरायटी हो गई ना, जैसे ये पशु है, ये पक्षी है, ये आदमी है, ये छोटे जानवर है, कीड़े मकोड़े। इसी तरह से कैंसर भी एक ग्रुप है जिसमें अनेकों तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उनमें फीचर एक से होते हैं। वो क्या फीचर है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उनमें दो क्वालिटी हर हालत में होगी। एक तो उनकी आसपास के टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करने की। वो क्या करता है, खुद फैलता है, दूसरों को डिस्ट्रॉय करता रहता है। उसको खुद को फैलना है, दूसरी आसपास की चीज़ों को उसके अंदर से निकल जाना है। जैसे हम कहते हैं उसकी जड़ी फैल रही है। सेकंड, वो ब्लड वेसल को भी क्रॉस कर जाता है, ब्लड के अंदर वो सेल्स आ जाती है। फिर वो ब्लड के थ्रू बॉडी के किसी भी पार्ट में, जहाँ भी उस सेल के लिए उपजाऊ पार्ट है बॉडी का, उपजाऊ पार्ट मतलब उसके लिए अनुकूल वातावरण जहाँ भी हो, जैसे ब्रेन है, लीवर है, लंग है, बोन मेरो है, जहाँ भी उपजाऊ जगह है वहाँ पे वो जाके टिक जाती है और वहाँ अपनी ग्रोथ शुरू करती है, नई कॉलोनी बनाती है, नया अपना ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ये दो फीचर ऐसे हैं जो बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं बॉडी में उनसे अलग है। और जैसे बेनाइन ट्यूमर भी होता है, उसको हम कैंसर नहीं कहते, वो भी ट्यूमर का रूप करता है, बड़ा हो जाता है। वो बड़ा होता है, साइज बढ़ती है, तो उसके प्रेशर से आसपास के टिश्यू कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन वो उन टिश्यू के अंदर अपनी जड़ें नहीं जमाते, सिर्फ बड़े हो सकते हैं और उनके कंप्रेशन हो सकता है। वो उनसे हमें खतरा महसूस नहीं होता। अगर हम छोड़ देंगे तो ज़रूर वो बड़ी होगी तो दिक्कत करेगी, लेकिन उनको निकाल देंगे तो वापस होने के चांस बहुत कम होते हैं, या शरीर में और कहीं नहीं फैलती हो। तो ये जो फीचर्स थे इन्वेडिंग आसपास के और दूर तक फैलने के, ये कैंसर के फीचर है। अब हमारे शरीर में किसी भी तरह की सेल्स, शरीर के किसी भी पार्ट की सेल्स अगर ये फीचर ले लेती है ना, और वो अच्छी या बुरी सेल्स न पहचान के सारी सेल्स को जो आ रही है डिस्ट्रॉय करती जा रही है और अपनी जगह बनाती जा रही है, खुद को डेवलप होने के लिए बाकी सेल्स की ब्लड सप्लाई ले लेगी, फूड ले लेगी, सब ले लेगी, तो बाकी चीज़ को तो डैमेज कर रही है वो। तो इसलिए ये जो भी फीचर की जहाँ भी सेल्स बन रही है वो कैंसर कहलाता है। तो इसलिए आप इसको एक बीमारी मत मानो कि भाई ये बीमारी कैंसर हो गया, ये नहीं, इसकी वेराइटीज है। जैसे मान लो हम अगर आदमी की बात करें तो उसमें सीधे साधे आदमी है, मान लो नॉर्मल अपने जीवन जी रहे, सामाजिक जीवन, वो एक नॉर्मल सेल्स की तरह हो गए। फिर कुछ होते हैं थोड़े से कि अपना रुतबा बढ़ाते हैं, मारपीट करते हैं, गली तक करते हैं, मोहल्ले तक करते हैं, शहर तक करते हैं, वहाँ तक। कुछ ऐसे होते हैं जो बंदूक थाम लेते हैं, सामने उड़ा देते हैं, उसके बिल्कुल सोचते नहीं। कुछ और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे ही ये कैंसर भी अलग अलग वेराइटी के होते हैं, उनकी अलग अलग पावर होती है, वो कितना डिस्ट्रॉय करती है और किस तरह से करती है। फिर जो कैंसर है इसको हम कैसे डिवाइड करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक समानता की हो तो उनको हम श्रेणीगत रखते हैं। जैसे मान लो मेरे को अलमारी के अंदर बुक्स रखनी है तो उसमें बुक्स ही होगी, उसमें कोई थाली गिलास थोड़ी रखूँगा। एक सी चीज़ों को अपन एक तरफ रखते हैं, इसको वर्गीकरण कहते हैं। तो कैंसर में 5 तरह के जो मेन सब ग्रुप्स है, उसके अलावा उनके अंदर भी खूब सारे, लेकिन मेन सब ग्रुप्स में उनको मैं बताता हूँ। पहला है जैसे कार्सिनोमा, सेकंड हो गया सार्कोमा, फिर हो गया लिम्फोमा,
ल्यूकीमिया, मेलेनोमा और जर्म सेल ट्यूमर। ये ग्रुप है क्योंकि इनकी आपस में दूसरी चीज़ों के साथ समानता कम है और खुद के ग्रुप के अंदर समानता ज़्यादा है। ट्रीटमेंट में उनके ठीक होने के चांस क्या है, उनकी जांचें क्या है, उनके फैलने की प्रवृत्ति क्या है, इनके आधार पे इनको अलग अलग डिवाइड किया। प्लस में उनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, शरीर के कौन से पार्ट से उनका प्रोडक्शन हो रहा है। अब मैं बात करूँ जैसे कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है बॉडी में, साइंस के स्टूडेंट है वो जरूर समझते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कार्सिनोमा कहलाता है। सेकंड आता है सार्कोमा का। जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू हो, मसल वगैरह हो, चाहे बोन हो या ब्लड वेसल्स का हो, कनेक्टिव टिश्यू जो भी है उनकी जो डिजीज बन रही है उनको हम सार्कोमा नाम देते हैं, लास्ट में सार्कोमा लगाते हैं। तीसरी चीज़ आती है, मैंने लिम्फोमा बताया। लिम्फोमा जैसे बॉडी में लिम्फ नोड्स होती है, हमारे बॉडी में जब भी ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ के खाद्य पदार्थ अगर बॉडी में सप्लाई करते हैं हर सेल को, तो वहाँ कुछ फ्लूइड रह जाता है, वो लिम्फ वेसल से वापस आता है। वो वेन से नहीं आता, लिम्फ वेसल से वापस हार्ट की तरफ आता है, फिर वेन के अंदर डाल देते हैं। वो लिम्फ वेसल से आता है तो बीच बीच में स्टेशंस होते हैं, फिल्टरिंग स्टेशन, जो इस लिम्फ को जो भी बैक्टीरिया या कुछ और चीज़ आ गई उनको वहाँ फिल्टर करके रख लेते हैं, वो लिम्फ नोड्स होती है। तो उन लिम्फ नोड की अगर मेलिग्नेंसी होगी तो वो लिम्फोमा हो गया। और अगर ब्लड में खुद के अंदर जो ब्लड सेल्स है वो खुद अगर मेलिग्नेंट हो गई, वो एक ही तरह की सेल मान लो बहुत सारी डेवलप कर दी उसने और बाकी सबको हटा दिया, तो वो ल्यूकीमिया है। जैसे ब्लड कैंसर कहते हैं वो ल्यूकीमिया है। फिर आता है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर का मतलब है कि जो जेनेटिकली मटेरियल है, जर्म सेल लाइन है, उनसे जो ट्यूमर बन रहे हैं वो जर्म सेल ट्यूमर है। और एक मेलेनोमा की मैंने बात की। मेलेनोमा वैसे तो स्किन मेलिग्नेंसी है, जैसे स्क्वेमस सेल या बेजल सेल कार्सिनोमा, वैसे ही मेलेनोमा है, लेकिन मेलेनोमा का प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इसके फैलने का बिहेवियर उनसे अलग है स्किन मेलिग्नेंसी से। क्योंकि कोई भी स्किन की जो मेलिग्नेंसी है वो ठीक हो जाती है, लेकिन ये इसका बिहेवियर अलग है, ये ठीक नहीं होने वाला बाती है। तो इसलिए मैंने मेलेनोमा का अलग दिया। मेलेनोसाइट्स होते हैं, उनकी जो मेलिग्नेंसी होती है वो मेलेनोमा है। अब अगर मैंने बड़े बड़े ग्रुप में बांट दिया है, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि हर कैंसर, हर ग्रुप का कैंसर ठीक होने की प्रवृत्ति अलग अलग है। जैसे लिम्फोमा की बात करें हम, तो लिम्फोमा ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे लिम्फोमा कार्सिनोमा नहीं हो सकता, हम कहते हैं ये कैंसर है। लिम्फोमा कैंसर कैसे है, वो तो लिम्फोमा है, सिर्फ उसकी सेल्स की प्रवृत्ति है कि इस तरह से डिस्ट्रॉय करे, लेकिन वो खुद अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत जल्दी खत्म होता है। ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया की भी अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज़ है। कुछ ल्यूकीमिया है जो ठीक हो जाते हैं दवाई से, कुछ है बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकते। इसी तरह से जब मैंने सार्कोमा का किया तो सार्कोमा और कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है और उनका प्रोग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कार्सिनोमा की बात करेंगे हम तो शरीर के जिस भाग का है, जैसे मान लो नाक का है, जीभ का है, या गले का है, या फेफड़े का है, छाती का है, बच्चेदानी का है, तो अलग अलग जगह का अलग अलग जो हो रहा है तो कैंसर ग्रुप में ही, लेकिन उन सब की वैरायटी भी अलग है, उनका ठीक होने के तरीके भी अलग हैं और उनकी फैलने की प्रवृत्ति भी अलग है। फिर अगर हम एक ही जगह का कैंसर भी ले लेते हैं तो उस कैंसर में भी उनकी हिस्टोपैथोलॉजी अलग अलग होती है। उस हिस्टोपैथोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी ग्रेडिंग अलग अलग होती है कि किस ग्रेड का फैलने की क्षमता है या ये नॉर्मल से कितना चेंज हो चुका। जैसे मैंने बताया ना कि कैटेगरीज हमारे में बदमाश कितने बदमाश हो, उसी में ये कितना बदल गया नॉर्मल से कि हम पहचान ही नहीं पा रहे कौन से कुनबे से आया है, वो उतना ही वो खतरनाक होता जाता है, उसको अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। तो आज मैं इतनी बात करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो कोई पसंद नहीं करता। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 5 मिनट निकाल के ये ज़रूर देखें और लोगों को भी शेयर करें। इस चीज़ का नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कैंसर बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला है। तो इसको रोकने के लिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। जब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो हम इसको रोकने के उपाय भी जानेंगे। धन्यवाद।